से गर्म करी है। पिछली बार पानी सही से गर्म ना हो पाया था, पता है ना कितनी दिक्कत हुई थी। कर रही अम्मा, चिंता ना करे, इस बार कोई परेशानी ना होगी। अरे कितनी देर होली, कित रह गई सरबती, आई ना अब तक। एक बहुत बड़ी कढ़ाई आग पर रखी है, पानी खौल रहा है। आप सोचेंगे कि क्यों खौल रहा है पानी कढ़ाई में, पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सहर उठेंगे। आंखों में पानी रुकेगा नहीं, दिल की धड़कनें सीमा से बाहर होंगी और आंखें होंगी लाल सुर्ख, शरीर भी थर थर कांपेगा। अरे अरे सरबती, के बात होली, बड़ी देर लगा दी तूने आ जाने में। अब आने में समय तो लगे है बतासी। देख, कढ़ाई में पानी तो गर्म हो रो है, बाकी तू सब जाने हैं कि के करनो है। बाई, ये गर्म पानी किस लिए? अरे खोलते पानी को इंतजार है किसी नन्ही सी जान का। क्या मतलब? घर में बहू को प्रसव होने वाला है ना, इसीलिए सरबती दाई भी आई है, गर्म पानी भी रख दिया है। आज घर पर सब महिलाएं भी एक साथ बैठी हैं। इंतजार है किस बात का? जिसने 9 महीने पेट में पाला वह माँ भी जानती है स्त्री है। घर की बड़ी बड़ी महिलाएं भी सब स्त्रियां हैं, दाई भी स्त्री है। इंतजार है केवल बेटे का, अगर बेटा हुआ तो शहनाई, ढोल और गीत और ताली बजाकर सबको खबर फैलाएंगे। बाई, अगर बेटा ना हुआ बेटी हो गई तो क्या? बस उसी के लिए तो कढ़ाई में खौलता हुआ पानी गर्म हो रहा है। के मतलब कि उस नन्ही सी जान को नहलाने वास्ते इतना सारा पानी गर्म हो रहा है? अरे ना पगली, अगर भूलते बेटी होली तो उस भगवान को धोखा देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं? किस काम खातिर? हरी लगता है लड़का हुआ है। हाँ, लगे है लड़का ही हुआ है। हे भगवान, इस बार तो लड़का ही हुई हो रे सरबती, लड़का हुआ है ना? ला दिखा मन्ने भी। अरे बरसाती, इस बार भी लड़की हुई है। हे भगवान, न जाने कब पोते का मुंह देखना नसीब होगा। सरबती जा, खोलता पानी तैयार है, तन्ने पता है ना क्या करना है। भगवान, हमारी छोटी बेटी पानी में गिर के मर गई रे। हमारी छोटी डूब के मर गई। अरे मर गई रे। सब जानती हैं कि उन्होंने उस नन्ही जान की जान ली है, पर भगवान को ना पता लगे इसलिए रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। शायद उनको लगता है कि जोर जोर से रोएंगी तो भगवान को लगेगा कि वास्तव में दुखी हैं। वो छोटी सी मासूम, फूल सी कोमल नन्ही जान की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। देवी माँ भी मौन रही, उसके कानों तक भी कभी उस मासूम बेटी की आवाज गई ही नहीं होगी। बड़े बड़े मंदिरों की घंटियों के शोर में भला उस मासूम की आवाज किसको सुनाई देनी थी? ना ही दी। ऐसे अंधे बन रहे थे मानो भगवान नाम की तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। जिस देश में 9 दिन तक लगातार देवियों की पूजा होती हो, देवी के लिए करोड़ों रुपयों के मंदिर बनाए जाते हों, लाखों रुपए के श्रृंगार किए जाते हों, उन देवियों के दरबारों में मन्नत मांगने के लिए लाखों की भीड़ रोजाना जुटती हो, जिस देश में जहां घरों से बुला बुलाकर देवियों को अष्टमी का भोग लगाया जाता हो, उनके पैर धो करके पानी चरणामृत माना जाता हो, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने से सारे पुण्य मिलने की कथाएं सुनाई जाती हों, क्या इस देवियों के देश में
एक देवी की कोख से पैदा हुई एक देवी को सैकड़ों देवियों की मौजूदगी में देवी द्वारा हाथ में लेकर गर्म पानी की कढ़ाई में डाल दिया जाता हो। क्या यही सच है इस देश का? किसी धर्म की चिंता नहीं, जहां किसी दलित के कुएं से पानी भर लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, जहां समुद्र पार जाने मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, सुबह सुबह दलित की शक्ल देखने मात्र से गंगा स्नान करना ही धर्म बताया जा रहा हो, वहां एक छोटी सी नन्ही सी मासूम सी फूल सी कन्या को सबके सामने बिना किसी अपराध, बिना किसी अदालत, बिना किसी कसूर के जन्म लेते ही मार दिया जाए और उसे धर्म अपनी तालिकाओं से नीचे उतरने को तैयार ना हो, अब उसके भ्रष्ट होने का खतरा भी ना हो, तो ऐसा धर्म बताओ कब तक जीवित रह सकता है और कब तक जीवित रख सकता है? कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस आर्यव्रत में नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिया गया था। नारी को शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता मिली थी। आज उस देश में बेटियों को बोझ समझकर उनकी जन्म लेते ही हत्या कर दी जाती है। बेटियों को मारने से ज्यादा पाप नहीं है। इस पाप की सजा ऐसी होगी कि सहन नहीं कर पाओगे। और ऐसी घटनाओं में दोषी कौन है? माँ भी, घर की महिलाएं भी, परिवार वाले भी और वो दाई भी जिसकी जानकारी में सब होता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि सजा उन सबको मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ईश्वर की सजा से बच नहीं सकता। हैं पंडित जी, मैंने न्यू बताओ किए गए पाप की सजा तय बचने का कोई तरीका ना है के? नहीं, कोई भी तरीका नहीं। किए पाप की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। पर मैंने तो पहले किसी ने न्यू बताया हा कि गंगा में नहाने ते पहले के सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाप करेंगे तो सजा होगी ही होगी। हरी सरबती, तैने तो ना जाने कितनी बेटियों के साथ यह किया है। लालच के लिए कितनी मासूम बच्चियों की जान ली है तैने। तू भी तो जिम्मेदार है। हे भगवान, इससे ज्यादा पाप के होंगे। समाज में तो एक हत्या के लिए मृत्युदंड मिला है, पर तने तो इतनी हत्याएं की है, तो तने इसका के दंड भुगतना पड़ेगा। हे राम, ना, ये पाप ना करूंगी। अब दाई का काम छोड़ दूंगी। हाँ, पर मेरे दाई के काम छोड़ देने ते बेटियां मरने ते बच जाऊंगी। ना, काम ना छोड़ूंगी, पाप भी ना करूंगी। पर उस पाप का के जमा कर चुकी हूँ। हाँ, तो जितना हो सके पश्चाताप करूंगी। हाँ। सरबती को अपने किए पर पछतावा था। मन में हजारों प्रश्न खड़े हो रहे थे और तभी बुलावा आया साहू राम के घर जाने का। साहू राम की पत्नी को प्रसव होने वाला है। सौदा भी तय कर लिया गया। बेटा हुआ तो इतने पैसे, बेटी हुई तो बस आगे तुम समझ गई हो। पानी तो वहां भी गर्म था। तैयार थे सारे हत्या के लिए। हे भगवान, फिर ते लड़की होली। ए सरबती, अब तन्ने ते बेरा ही है ना के करना है। पर अम्मा, कैसा करना ठीक होगा? हमें हत्या का पाप ना लगेगा। रे, क्या हो गया है सरबती आज तुझे, जो पाप पुण्य की बातें करने लग रही है? तू पालेगी क्या ऐसे सारी जिंदगी? बता, कौन पालेगा? पहले ही एक है बड़ी आई पाप पुण्य बताने को है। अपना काम कर तू, पैसे ले, फालतू दिमाग मत लगा। एक बार फिर सोच लो अम्मा जी। ए सोच लिया, अब बात छोड़ सारी। तेरे ते सारी बात हो चुकी है। अरे सरबती, कौन सा पहली बार कर रही है? तन्ने तो सब बेरा ही है
क्या करना है? जा, पानी वहाँ रखा है। ना ना बरसाती ताई, ना, मुझे मेरी बेटी दे दे। ये तो नन्ही सी जान है, अम्मा ऐसा ना कर। दे दे मुझे मेरी इस बच्ची। गरम जली ने, मेरी सरबती, बच्ची मुझे दे डाल दे। दे इस मनहूस ने इस गरम पानी में। पर अम्मा, मुझे न्यू लागे है कि पानी में फेंकने से तो अच्छा न्यू है कि मैं इसे घने जंगल में ना फेंकाऊं। ना किसी ने पता पड़ेगा, ना रोया होगी, ना पिट्टी। मेरी बात सुने बरसाती, जो करना है कर, पर इस आफत को दूर कर दे अंतः। घर वालों की तो जरूरत पूरी होती थी, उन्हें क्या मतलब था कि तरीका क्या होगा। वो निकली उस मासूम को लेकर रात के अंधेरे में, गोद में उठाए उस मासूम बेटी को अपना प्यार लुटाती हुई और जा करके उसे ईश्वर की सौगात मान के और अपने पुराने कर्मों का पश्चाताप आप करते हुए सौंप दिया एक ऐसी सूनी गोद में जो किसी संतान के लिए तड़प रही थी। उसको लगा मानो उसका संसार फिर से खुशहाल हो गया हो। बेटी को एक ऐसे दंपति को दे दिया गया जो वर्षों से निसंतान थे। उनकी गोद भर गई। इधर सरबती दाई का पिछले किए हुए पापों से एक एक करके उसके मन के मुताबिक छुटकारा होने लगा। ऐसे ही एक एक करके सरबती दाई इस काम से पाप धोने का काम करती रही। जब समाज को एकदम से बदलना संभव ना हो तो अच्छा है कि रास्ता बदलकर अपना काम पूरा किया जाए, नहीं तो जब तक समय आएगा न जाने कितनी और मासूम गरम कढ़ाई के हवाले की जा चुकी होंगी। एक और बेटियों को मरने से बचाया गया, दूसरी की गोद भरी गई। पल गई बेटियां। कई बेटियों के आज अच्छे से अच्छे सक्षम परिवार हैं। अगर सरबती दाई आर्य समाज के सत्संग में ना गई होती और सत्संग में ये ना सुना होता कि जो पाप कर रही हो उसका तो पाप भुगतना तुम्हें पड़ेगा। बस वो सत्संग आर्य समाज का ही सत्संग था और वैदिक विद्वानों का ही सत्संग था। इसी का नाम है आर्य समाज। आज आप आराम से जरा सोचें, अगर उसे सत्संग में जाने पर पाप से बचने का मार्ग बता दिया गया होता कि जाओ गंगा में स्नान कर लेना, पाप से मुक्त हो जाओगी, जाओ कुंभ में स्नान कर लेना, पापों से मुक्त हो जाओगी, जाओ ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, पापों से मुक्त हो जाओगी, तो सोचो क्या वो जीवन भर पापों से बच पाती? सच कहूं, सच तो यही है कि पाप करेंगे तो सजा मिलेगी ही। अब कोई सही माने या गलत, पर सच तो यही है और इसी का नाम है आर्य समाज।